गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। यहाँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आज चाहता हूँ कि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको समझा दी जाए, ताकि आपको इस एक्सरसाइज को या इस चैप्टर को करने में कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसे कि लाइन्स के अंदर हम बात करते हैं रेखाएँ, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रे। रे का मतलब होता है किरण। ये कैसी होती है, क्या होता है, सब बताता हूं। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरा फाइनल पॉइंट पता नहीं होता। स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, जैसे सूर्य से आने वाली किरणें वो रेज कहलाती हैं। जब किरणें बहुत सारी रेज होगी। इसी तरीके से रेज का इनिशियल पॉइंट तो पता है कि सूर्य से आ रही है। ऐसे ही हमारी जो लाइन मैथमेटिक्स में खींचती है, तो पहला पॉइंट जो होता है वो इनिशियल पॉइंट उसका और फाइनल पॉइंट का पता नहीं होता है, रे कहलाते हैं। रे के बाद आता है लाइंस, रेखाएं। रेखाएं का मतलब होता है कि जिसमें दोनों तरफ एरो होते हैं, ना इसका फाइनल पॉइंट पता ना इसका इनिशियल पॉइंट। दोनों तरफ ये रेस कहीं तक भी इंक्रीज की जा सकती है। फिर आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड जैसे कि नाम से पता चलता है, रेखाखंड किसी रेखा का भाग। ये एक रेखा है, इसका हमने ये पार्ट हमने ले लिया, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट, ये रेखाखंड कहलाएगा। इसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं एंगल्स के अंदर। लाइन सेगमेंट पे या रेखा पर कोई भी पॉइंट, देखो ये जो पॉइंट होगा ऑन द लाइन होता है और ये आउट द लाइन होता है, मतलब बाहर रेखा पर का बिंदु कहलाएगा और ये रेखा के बाहर का बिंदु कहलाता है। फिर जानते हैं थोड़ा हम कोण के बारे में। कोण एक बिंदु से ये दो रे होती हैं, दो किरण निकलती, इनके बीच का ये जो भाग है ये कहलाता है कोण। क्या कहलाता है? कोण। और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो एंगल ऑफ मेजर, कोण का माप कहलाती है, कि वो 30 डिग्री का है, 20 डिग्री का है, 100 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, वो ये वाली लाइन में। अब ये वाला पॉइंट होता है वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसे? वर्टेक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं शीर्ष। और ये दोनों लाइन ऑफ, इस वाली और इस वाली लाइन ऑफ क्या कहेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, रे। तो दो है, रेज हो गया, किरणें। अब आते हैं कोण के प्रकार। दो बातें और इसके अंदर है। कोण, जो कोण के अंदर बिंदु है वो अंत्य बिंदु कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट। और जो बाहर का बिंदु है वो एक्सटीरियर पॉइंट, बाह्य बिंदु। और ये दो बातें आपको समझ में आ गई। और कोई भी पॉइंट अगर उस एंगल पर है तो वो कोण के ऊपर का बिंदु कहलाएगा। इसके बाद आता है सर्वांग समता। सर्वांग समता मतलब कॉन्ग्रुएंट।
कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता में क्या होता है, मान लो कोई भी दो एंगल जब सर्वांग सम कहे जाएंगे जब दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, तो हम कहेंगे दोनों एंगल सर्वांग सम है या कॉन्ग्रुएंट। अब जानेंगे हम कोण के पार्ट के कितने प्रकार के कोण होते हैं वो जानने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। इसके अंदर टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला पॉइंट होता है न्यून कोण। न्यून कोण जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। न्यून कोण का मतलब होता है वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। कितने से कितने? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। अगर चाहे वो 2 डिग्री हो या 87 डिग्री हो या 90 से कम, मतलब 82, 75, 37, ये सारे एंगल एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं जो इस शेप में बने होते हैं। ये क्या है? एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं न्यून कोण। नंबर 1 ये था। अब नंबर 2 देखते हैं। समकोण। राइट एंगल। राइट एंगल ये वह कोण जिसका माप, जिसका मेजर 90 डिग्री होता है। जो सिंबल हमेशा 90 डिग्री का है तो ये बनता है, और अगर एंगल में मेजर में बनाएंगे हम तो ये बनेगा और सिंबल उसका ये आएगा। ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा ये? 90 डिग्री। चाहे लिखा हो या ये फिर ये सिंबल बना हो, दोनों का मीन्स 90 डिग्री होता है। नंबर 3 अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है। ये अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। जैसे 120 डिग्री, 105 डिग्री, 187 डिग्री, ये 177 डिग्री एक्सेट्रा। ये सारे के सारे अधिक कोण होंगे और इसका डायग्राम हमेशा इस तरीके से बनता है, 90 से बड़ा, इस तरीके से। तो जिनका मान 90 से 180 के बीच वो क्या कहलाएंगे? अधिक कोण। और डायग्राम मैंने आपको अभी बता दिया ये वाला। अब आता है 4th नंबर, जिसे कहते हैं हम सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसका मान हमेशा 180 होता है। इसको हमेशा, चाहे आप ऊपर से मेजर करें या इधर से, उसको सरल कोण कहा जाएगा। नंबर 5 प्रतिवर्ती कोण।
इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। वो एंगल जिसका मान हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा आए, 180 से 360 के बीच, 180 से 360 के बीच, यहां से स्टार्ट होके यहां तक, ये इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर वाला एंगल जो होगा ये ऑलवेज प्रतिवर्ती कोण होता है। 250 डिग्री, 140 डिग्री। नंबर 6 कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब हुआ पूरा कोण। पूरा कोण का मतलब है अगर किसी भी बिंदु के चारों ओर बने कोण का योग 360 डिग्री होता है, या ये मान लीजिए ये लाइन है, मैं इन सब का सम निकालूं 1 2 3 4 5 6, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो सबका सम कितना होगा 360 डिग्री। कितना सम होगा 360 डिग्री। अभी मैंने आपको प्रतिवर्ती कोण समझाया था, उसका एक फॉर्मूला नोट करें। प्रतिवर्ती कोण प्लस कोण बराबर 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल प्लस एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे? आप देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि कोई भी एंगल है, ये तो कोण हुआ प्लस ये प्रतिवर्ती कोण हुआ, तो ये प्लस ये टोटल मिला के कितना बनाएंगे 360 डिग्री। अब इसके बाद एंगल नंबर 7 सीखेंगे। 6 तक तो मैं बता चुका हूं आपको। एंगल नंबर 7, इसके अंदर आता है पूरक कोण। पूरक कोण इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसका मतलब हुआ ऐसे एंगल्स जिनका सम ऐसे इसमें हमेशा पेयर्स में होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है जब भी एंगल्स आएंगे वो पेयर्स में आएंगे, जोड़े में आएंगे। मान लीजिए मैं आपको एक दिखाता हूं कि 90 है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो ऐसे एंगलों का, ऐसे दो एंगलों का सम, ऐसे दो एंगलों का सम जिनका योग 90 डिग्री हो, जिनका सम 90 डिग्री हो, उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक। और नंबर 8 समपूरक कोण। समपूरक कोण ऐसे कोणों का युग्म जिनका सम ऐसे एंगलों का योग जिनका सम 180 डिग्री हो, वो समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो एंगल्स हैं, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। इधर एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90। तो उम्मीद करता हूं अब आपको यहाँ पे रेखाएं और कोण दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं और कितने प्रकार के कोण होते हैं। अब इनके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, ये किस तरीके से एग्जाम्स में या क्वेश्चन पेपर्स में या हमें एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन पे बेस्ड दिए जाते हैं या आते हैं। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे।
और समझेंगे। अब है यहाँ पे कुछ और कोण बताने वाला हूं, जिसमें एक है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जिसे कहा जाता है रेखिक युग्म। इसके अंदर कोई भी लाइन जिसके ऊपर एक रेख खड़ी है और ये एंगल 1 और एंगल 2, या ऐसे हो कोई भी लाइन, या इस तरह से हो, या फिर इस टाइप में हो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री उसका सम होगा। अगला कोण है एडजेसेंट एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको आसन कोण। आसन कोण वो कोण हुआ करते हैं जिनके अंदर, वो दो कोणों का युग्म जिनके अंदर दोनों की एक सेम रे होती है। एंगल ए ओ बी, एंगल बी ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। इस एंगल में और इस एंगल में दोनों में कॉमन रे कौन सी है? ओ बी। कौन सी रे कॉमन है? ओ बी। तो ये दोनों एंगल ऑलवेज एडजेसेंट एंगल या आसन कोण कहलाएंगे। इसके बाद कुछ थ्योरम्स जान लेते हैं जो आपको इसमें काफी हेल्पफुल होंगी। सिर्फ मैं उनकी स्टेटमेंट बताने वाला, उनको प्रूव कर नहीं दिखाने वाला है। उसके लिए प्रूफ के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें आप देखिएगा। लेकिन पहले आप यहाँ पे उनकी स्टेटमेंट्स को देखें, पढ़ें और सुनें और समझें। एक कोण के बारे में और जानते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है, कोई भी दो लाइन अगर आपस में काट रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 हमेशा एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो आप समझ गए होंगे इसमें कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी में समझ में आएगा। एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं जो अभी तक आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनको पहले आप सोल्व कीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज 6.1 देखिए। थोड़ा जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है यदि
एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो एंगल बी ओ ई और एंगल सी ओ ई याद कीजिए। तो देखो क्वेश्चन में मैं कहा कि एक आकृति दे रखी है, मैं आकृति ड्रॉ कर देता हूं, आप देखें। सी ए ओ बी बी ई, इसके अंदर ओ पॉइंट दे रखा है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी प्रतिच्छेद कर रही है। अच्छा, ए ओ सी बी ओ ई 70 डिग्री है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितने हैं टोटल 70 डिग्री। अच्छा, फिर उसने बोला बी ओ डी 40 है, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये कितने डिग्री है 40 डिग्री। हमें क्या निकालना है बी ओ ई, एंगल बी ओ ई ये वाला फाइंड आउट करना है और प्रतिवर्ती सी ओ ई ये पूरा प्रतिवर्ती, ये नहीं सी ओ ई मतलब ये। तो चलिए देखते किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आसानी से निकालेंगे। पहले लिखेंगे गिवन दिया है, क्या क्या दे दिया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, फिर एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री और ए बी और सी डी, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इससे एक बात समझ में आती है, जब ये प्रतिच्छेद करती हैं तो एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये दोनों बराबर है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में कहें तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बीओडी कितना डिग्री है? 40 डिग्री अभी हमने लिखा था। तो एओसी कितना हो जाएगा? एंगल एओसी बराबर 40 डिग्री। अब नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं। अब डायग्राम के हिसाब से एओडी एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी, एंगल एओसी बराबर 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। एओडी पता नहीं और एओसी अभी हमने निकाला था 40 डिग्री, 40 बराबर 180। तो एंगल एओडी बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 140 डिग्री।
लेकिन हमें एओडी क्यों निकाला? क्योंकि हमें निकालना था प्रतिवर्ती। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना था? प्रतिवर्ती COE। तो अब निकालेंगे प्रतिवर्ती एंगल COE। COE को छोड़कर सारे एंगल, ये प्लस ये, एक ध्यान से सुनना, ये प्लस ये दोनों मिला के कितने? 70 डिग्री। डिग्री है 70। ओके, प्लस 40 प्लस अभी हमने एओडी निकाला, कितना निकाला था एओडी? 140 डिग्री ना, 140 डिग्री। तो एंगल COE बराबर 140 और 40, 180 और 70, 250 डिग्री। कितनी डिग्री? 250। ये तो है प्रतिवर्ती एंगल COE, प्रतिवर्ती एंगल COE ये। अब इसके बाद जो अब देखते हैं, प्रतिवर्ती हमने निकाल लिया, अब आता है एंगल BOE। तो एंगल BOE बराबर, ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि अभी मैं क्या बताया था, एंगल AOC प्लस BOE। एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितने डिग्री है? 70 डिग्री। तो एंगल BOE बराबर 70 डिग्री माइनस AOC कितना निकाला हमने? 40 डिग्री। तो माइनस 40 डिग्री। तो एंगल BOE बराबर 30 डिग्री। आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आसानी से सोल्व होता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किस तरीके से उसका आंसर निकाला जाए। बाकी क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 6.1 के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।